महावीर बिन बहु हनुमान राम जास जसु आप बकाना। तब यह रावण ने रावण से प्रेम सहित कुशल पूछा तो पहले उसने वह कथा कही जो बहन ने अर्थात सूप लगाने अनिति की थी। अरे बुध कर दूषण जिमे सुध पाए पुन मारीच कथा सुनाए कैसे बता कर प्रवक्तों जय सीताराम जी की राधे राधे। आप श्रवण कर रहे हैं रामचरितमानस से लंका कांड खबर मिली अर्थ सहित वह कही और फिर मारीच की, फिर सीता का हरण, हनुमान जी का बल और लंका का दहन को कहा। अरे से तो बांध जिम प्रभु चले आयो बाल तनय संवाद सुनायो अवन अकंप अर अति काया परे समर महु सुने अहिराया। जिस प्रकार सेतु बांधकर प्रभु चले आए और अंगद का संवाद सुनाया है, नागलोक के राजा अहिरावण, सुनोक, अंकपन, अतिकाय आदि योद्धा समर में मारे गए। तात कुशल अब सवहि सिरानी कटुक निशाचर शकल निशानी कुंभकर्ण घनुनाथ मारे राम लखन दो मनुज बिचारे। हे तात, अब संपूर्ण कुशल तो समाप्त हो गया, राक्षसों की सारी सेना नाश को प्राप्त हुई। उन बेचारे दो मनुष्य रामचंद्र और लक्ष्मण ने कुंभकर्ण और मेघनाथ को भी मार डाला। आनहु बोल तो है निज पासा कहो सो जतन होर पुनासा सुनत वचन कह केतिक बाता हर ले जाओ दोनों भ्राता। इसलिए अब तुम्हें अपने पास बुलाया हूँ कि तुम वह उपाय करो जिससे शत्रु का नाश हो। रावण ने कहा, ये कितनी बात है, मैं दोनों भाइयों को हर ले जाऊंगा। अरे ले पाताल देव बलि देहो देवन बलि देहो यश पूर्ण निश्चर कुल लेहो ले जाओ जानो तुम तब रवि रावण के पास मांगने गए और पाताल में ले जाकर देवी को बलि दूंगा जिससे राक्षसों को यश प्राप्त होगा। अब मैं ले जाऊंगा, अब तुम जान जाओ, उस समय रात्रि में सूर्य के समान प्रकाश हो जाएगा। अरे कहे यस वचन प्रबोध कर रामा शीस नाही बल भक्षिय रामा आया हो रघुपति कटकमहु रामा निज देवन और राक्षिय रामा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमान राम जासु जसु आप बकाना। ऐसे वचन कहकर उसे समझाया और सिर नवाकर बल कहकर अपनी देवी को हृदय में धारण कर के श्री रामचंद्र जी की सेना में चला आया। अरे सूज न पर निश्चर अंधियारे मर कटवट जागहि कह बारे कह जयति जय जयति कृपाला अतः अगम गम ना निकाला। रात्रि में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। जो विशाल योद्धा बंदर थे वह जाग रहे थे। वे कृपालु श्री रामचंद्र जी की जय जयकार बोलते थे जिससे वहाँ काल भी नहीं पहुँच सकता था। हर तहाँ मारुत सुत रचा उपाये निज लंगूर कर कोट बनाए सो शोभा कछु वर्ण न जाए जन भुजंगपति रहता छाई। वहाँ हनुमान जी ने एक उपाय रचा, अपनी पूंछ का परकोटा बना रखा था। वह शोभा कुछ बखानी नहीं जाती, ऐसा दिखाई पड़ता था कि मानो वहाँ शेष नाग छाए। अरे देखा उतद सैल समाना द्वार विराजत मुख हनुमाना देख दया रावण आरा मेरा व्योदय न तिम पसारा। वह ऊंचे पर्वत के समान दिखाई देता था। उसके मुख्य द्वार पर हनुमान जी बैठे हुए थे। उन्हें देख रावण ऐसे हार गया जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार हार जाता है। अरे एको योक्त न मन ठहरानी कवड़ भेष धन की न भवानी भेष विभीषण कर अनुहारे पवन तनय पगदा छलकारी। रावण के मन में कोई युक्ति ठीक न हुई, तब उसने कपट भेष धारण किया। ठीक विभीषण के समान भेष बनाकर
वह हनुमान जी के पास गया। अरे सहज प्रताप पवन सुत रामा पुन सिरपति पति दासी रामा तेना ही निधर चले राम पग रामा मूल जय नहीं त्रासी रामा मंगल भवन अमंगल हारी दुर्बहु दशरथ अजर बिहारी श्री महावीर बिन बहु हनुमान राम जासु जसु आप वकाना। हनुमान जी तो स्वाभाविक ही प्रतापी हैं, उस पर भी इंद्रपति श्री राम जी के दास हैं। वह मूर्ख ऐ रावण उनका तिरस्कार कर श्री राम जी के पास चला, जिसके हृदय में कुछ डर नहीं हुआ। अरे मारा मना जानो कछु सुत पावन बेस विभीषण खल धर गावन ठाणे होय बोले सुन भ्राता चलो जहाँ कृपाल जन त्राता। हनुमान जी ने उस भेद को कुछ भी नहीं जाना, वह दुष्ट विभीषण का भेद धारण कर गया। हनुमान जी ने खड़ा होने के लिए एक तो वह श्री राम जी के पास चला गया। अरे मैं रघुपति सन आयो पाए संध्या करण गया सुन भाई तुरंत चले हो प्रभु माई बा विलम्ब जन राम रुसाई। हे भाई सुनो, मैं श्री राम जी से आज्ञा लेकर संध्या करने गया था, देर हो गई, इससे सिद्धता पूर्वक जा रहा हूँ, जिसमें श्री राम जी क्रोध ना करें। अरे सत्य वचन कप निज मन माना सुन खगेश भावे बलवाना कपट चतुर गति जान न जाए पर मन हरे हरे धन पाई। हे गरुड़ जी, भाभी बलवान होती है, इससे हनुमान जी ने इसकी बात को सत्य समझ लिया। चतुर कपटी की गति जानी नहीं जाती, वह दूसरे के मन को हर कर हे भाई उसके धन की भी हर लेता है। अरे आयुष पाए गयो सोतावा फणपति प्रभु दोनों रह जावा कपिपति जाम बंत नल नीला बाल तनय सुसेन बलशीला। इस प्रकार वह हनुमान जी की आज्ञा पाकर वहां गया जहां लक्ष्मण और श्री राम जी दोनों विराजमान थे। बानों के राजा सुग्रीव, जामवंत, नल, नील, बाली पुत्र बलवान अंगद और सुसेन। अरे दिवत मयंत कपीश गण राम गए गवाक्ष कपि वीर सिया राम सहित विभीषण परवट राम सोए सबरण धीर सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी दुर्बहु दशरथ अजर बिहारी महावीर बिन बहु हनुमान राम जास जसु आप वकाना। वहाँ दिवती महेंद्र मानव के सेनापति गए, गवाक्ष आदि वीर योद्धा विभीषण के सहित सभी रणधीर सोए हुए थे। अरे हमें पढ़ रहा था तेना ही मध्य रावण शिष्य राहु एक संग सोवत फड़नाहु दक्षिण देश सोवत रघुनाथा अनुज बामी दिस ते पर हाथा। उन सबके बीच में रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूपी श्री राम एक साथ सो रहे थे। रघुनाथ जी की बाई और लक्ष्मण जी के ऊपर श्री राम जी का हाथ था। अरे प्रभु कर और पर राजत कैसे जात रूप पंकज फण जैसे कपि समोह जन सागर छीरा ता सोए मानव दो बीरा।